पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो अटैक की बात करते हैं, ठीक है, वो इसकी बात करते हैं मैं इंडिया के साथ 10 लड़ाइयां लड़ूंगा। तो बंगाली तो रोहित जी अभी मजा आ गया है ना आपको। आजकल तो आपके मेहमान हैं बंगाली वजीर आजम जो साबका थी, तो उसी आर्मी का एक मेजर स्टार्ट करे कि जिहाद तो हमारे रिलीजन में है ना, तो मैं यस है उसको रिलीजन। सेक्युलर बात नहीं बोल रहा। नहीं रोहित साहब माजरत, नहीं, देखिए आपका अपना हक होगा, आप आपकी अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन ये हमारे रिलीजन में है जिहाद जो है, हर इसमें कोई रिलीजन इनकार में, हर रिलीजन में, आपके अपने यस रिलीजन में यही नहीं है, हर रिलीजन में, एग्जैक्टली ठीक है। यही मैं आप और माजरत के साथ मजहबी बुनियादों के ऊपर अगर इंडेक्स बनाया जाए तो आप शायद पहले नंबर के अच्छा, ऊपर होंगे। इन्होंने बोला पूरा पाकिस्तान में हंगामा हो जाता है, क्या हो जाता है उस हंगामे से? फिर एक लिंचिंग होती है, फिर लिंचिंग होती है, आप तो मीनारे पाकिस्तान में लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हो। कि नंदन साहब चाय पीने आए थे, ठीक, तो वो हम्म। खुद ही आगे थे। मेरे कंट्री का आर्मी चीफ अगर बोल दे कि सारे मुसलमानों को मार दो, तो आप क्या बोलेंगे कि आर्मी चीफ है तो आर्मी चीफ? नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे हिंदुत्व वाला। आपने किसको हिंदुत्व का नहीं बताया? फंडिंग चाहिए तो लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रोहित जी ये समझने की कोशिश करें, ये जरूर है कि उसामा बिन लादेन जो है वो आखिर में घूमते घामते जिहाद करते मतलब करते कराते तो वो एबटाबाद में वहां पे वो पकड़े गए और वहां पे वो एक एक्शन हुआ। तो देखिए जिहाद में कोई शर्म की बात नहीं है, जिहाद हमारे ईमान का हमारे दीन का हिस्सा है और जिहाद 1400 साल से है, 1500 साल से है और ये हर कौम में हर मजहब में एक अ, हुर्रियत का एक लड़ाई का एक मतलब उनकी आज़ादी और उनकी हिफाजत का तरीका है। हाफिज सईद क्या बोल रहे हैं? सबके वो अपने हर स्पीच में बोल रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ। आपके रिलीजन में जिहाद है, अच्छी बात है, लेकिन आर्मी के मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। आपके आर्मी चीफ ही बोल रहे थे कि जो हमें मिले उसके हाथ पैर काट दो। कि दहशतगर्दी जो है वो इस्लाम से ताल्लुक रखती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। शहीदीन है, ये टेररिस्ट नहीं है। तो वो कंट्रीज खुद अगर टेरर झेल रहे हैं, आप ही ने तो सिखाया था ना, आप ही ने सिखाया था कि रमजान के महीने में आप मस्जिद में घुस के मारो, आप ही ने सिखाया था। ऐसी फुलझड़ी एक छोड़ दें कि जी वो हाफिज सईद तो अलकायदा तो रात को ये तो वो तो फलां तो ढिमकान, तो बस बेहतर। खुदा का खौफ, हाथ में क्लाशनिकोव, इसे इस्लामिक टेररिज्म नहीं, जूइश टेररिज्म, क्रिश्चियन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म बोलूं मैं? अब हम इस पे खुश होना शुरू हो जाएं कि जनाब वहां पे इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, या इंडिया इस पे खुश होना शुरू हो जाए कि जी बलूचिस्तान में हालात खराब। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से पहली मर्तबा ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। मेजर थैंक यू साहब वेरी आपका मच, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। तो आगाज हम करते हैं मेजर साहब से। मेजर साहब, पाकिस्तान जो है रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो कंट्री है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है टेररिज्म के नाम पर। सेकंड उनको रैंक दी गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से, पाकिस्तान क्यों इतना टेररिज्म में फंसा हुआ है? ये असल में आपने काफ़ी बड़ा सवाल जो है वो बिल्कुल शुरू में ही कर दिया। तो देखें ख़ित्ते के हालात आपके सामने हैं। अमेरिका जब गया अफ़गानिस्तान से, उन्होंने एक वॉर ऑन टेररिज्म लड़ी इतने साल, और उसके बाद जब वो गए तो वहाँ पे वापस तालिबान की हुकूमत आ गई और फिर जाते हुए वो इतना असला छोड़ गए। अमेरिका आपको मालूम है कि हरिडली वहाँ से निकला था। तो की वजह से, और फिर इसके अलावा ये जो आप देख रही हैं कि रूस की तरफ भी जंग है, प्लस आपको मिडिल ईस्ट के हालात भी पता हैं, प्लस एक गुस्सा भी है लोगों में कि अपने हकूक़ के लिए वो समझते हैं कि जी एक आइडियोलॉजी को लेके वो चलते हैं, और उसमें फिर सीरिया के भी हालात आपको मालूम है। और फिर यस डेफिनेटली कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें कोई महरूम तबका या कोई एक ऐसी ग्रुप के जो समझते हो कि उनके हकूक जो हैं वो लिए जा रहे हैं, और प्लस इसमें चाइना का राइज कि चाइना एक सुपर पावर बन रहा है, और प्लस ऑफ कोर्स रोहित शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे हमसाए। तो ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के तो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। और ये इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा वो ये कि ये एक रिपोर्ट है,
ये एक रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक्स, उसकी रिपोर्ट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो हतमी है। आपको मालूम है कि मगरबी दुनिया जो है जब वो रिपोर्टें शाया करते हैं तो वो लगती बड़ी खूबसूरत हैं, उसमें बड़े ज़बरदस्त वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं, मतलब जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो वो इसी तरीके से ये सारी चालें, ये सारी साजिशें ये करके आते हैं। तो मैं इस रिपोर्ट को रद्द तो नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यस, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान शायद दूसरे नंबर पे आया। सही हो गया। रोहित सर, आपसे अगर हम सवाल करें इंडिया की रैंकिंग के हवाले से, तो इंडिया को रैंक दिया गया 14। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप क्या समझते हैं, क्या भारत में भी टेररिज्म इसी तरह ही, यानी कि भारत भी इसी तरह ही मुतासिर हो रहा है जिस तरह पाकिस्तान है, लेकिन 14th रैंक वो भी एक मतलब रैंक मानी जाती है? क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, एक चीज है कि ग्लोबल टेरर जो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में, अगर आप टेरर की बात करें, टेरर कुछ ही कंट्रीज में है, बाकी ज्यादातर अमन पसंद कंट्रीज हैं। ठीक है, उसमें जो लोग हैं या उनके जो एनिमीज हैं वो टेरर नहीं करते हैं। उनके एनिमीज या तो वॉर करेंगे, और टेरर वेरर का कोई चक्कर नहीं है। ऐसे कंट्रीज जो कि टेरर में इन्वॉल्व हैं या टेरर एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम है, बहुत कम, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में भी आप देखो तो कितने ऐसे कंट्रीज हैं, जिहाद आजकल बोला जाता है, ग्लोबल जिहाद और मुस्लिम इस्लामिक टेरर की बात है। क्या सऊदी अरेबिया पे कभी आरोप लगा? क्या सीरिया पे कभी आरोप लगा? मैं सीरिया का नाम ले लूं स्पेसिफिकली, लीबिया पे लीबिया से क्या मोरक्को पे आरोप लगाओ? नहीं, ये सारे कंट्रीज में टेरर है भी नहीं। ये सब इन कंट्रीज की जीरो टेरर पॉलिसी, जहां भी इनको टेरर दिखता है इमीडिएटली अरेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ एक ही कंट्री है दुनिया में जहां पे टेररिस्ट दिखता है तो उसको पहले तो एक बड़ा घर दिया जाता है, उसको एक बड़ी गाड़ी दी जाती है, उसको बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं उस कंट्री की, और उस कंट्री की हालत आप देख लो। बहुत सारे टेररिस्ट तो अपने खुलेआम घूम रहे चौराहे पे, ठीक है ना, और जिनको बता दिया जेल में हैं उनको भी वो भी अपनी लेक्चर स्पीचेस देते घूम रहे हैं। तो ऐसा है। तो इंडिया अगर 14th पोजीशन पे, तो समझिए कि कितना लो है, क्योंकि 100 के 100 कंट्रीज नहीं है उसमें, उसमें बहुत गिने चुने कंट्रीज हैं। अब बात ये कि कोई कंट्री सेकंड नंबर पे आ रहा है, कोई फर्स्ट पे आ रहा है, कोई थर्ड पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज के साथ सच में बहुत बुरी हालत है। और जो कंट्रीज पहले बोलते थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे टेरर, और हम ये करेंगे, हम मतलब उसको एक 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 अमली जामा पहनाने के लिए बोला जाता था कि नहीं ये मुजाहिदीन हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। तो वो कंट्रीज खुद अगर टेरर झेल रहे हैं, आप ही ने तो सिखाया था ना, आप ही ने सिखाया था कि रमजान के महीने में आप मस्जिद में घुस के मारो, आप ही ने सिखाया था। क्या आप कहीं पे स्लीपर सेल बनाओ और लेके मार दो? ये सब पेशावर की गलियों में बना था, सबको पता है। ये सब उसामा बिन लादेन कहाँ पे इंडोक्ट्रिनेट हुआ था? ये सब पेशावर की गलियों की मेहरबानी है। तो ये अलकायदा कहाँ बनी थी? तो ये सब पेशावर की गलियों की कहानी है। ये हमें पता नहीं है क्या? तो वो अगर कंट्री का टेरर झेल रहा है तो इट्स फाइन, राइट। इंडिया में टेरर है, बाहर से आता है, इंडिया का इंटरनल होम ग्रोन टेरर तो कोई है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होम ग्रोन है। टीटीपी कहां पैदा हुई? टीटीपी के लोग कहां थे? इनको इंडोक्ट्रिनेट कहां किया गया? उनको फंडिंग किसने दी? हकानी नेटवर्क को फंडिंग कहां से मिली? किसने पैसे दिए? किस कंट्री का इंटेलिजेंस आईएसआई का चीफ कहां जाकर के हकानी नेटवर्क के लोगों को कैबिनेट में पोजीशन दिलवा के आया था? सबके सामने है ना, हम तो नहीं बोल रहे। तो फैक्ट रिमेन्स कि अगर सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान तो अपनी मेहरबानी से, और मुस्लिम कंट्री तो ईरान भी है, वो क्यों नहीं है इसमें? मुस्लिम कंट्री तो सऊदी अरेबिया, यूएई भी है, वो क्यों नहीं इसमें? इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट रिमेन्स, इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट होगी या दूसरे होंगे, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि ड्रग स्मगलिंग से पैसा कमा रहे हैं, जो कि टेरर फंडिंग से पैसा कमा रहे हैं, वो करवा रहे हैं काम, और हो रहा है सबके सामने। हम नहीं बोल रहे, पूरी वर्ल्ड के एक कंट्री से आप पूछिए जरा, पता चले, वो बताए कहां से टेरर आता है दुनिया में। मेजर साहब, आप रोहित सर को भी काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की कंपैरेटिवली इस रैंक के हवाले से, तो क्यों इतना डिफरेंस है? पाकिस्तान सेकंड और इंडिया जो है वो 14। क्या आप इस पे कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि शायद रोहित शर्मा जी जो हैं वो कोई डिजिटल बॉट है
कि जो एक ही तरह की बात जो है वो मुसलसल किए जा रहे हैं। तो ये इंडिया का एक बड़ा फेवरेट है, मतलब देखिए उन्होंने शुरू जिहाद से किया। तो देखिए जिहाद में कोई शर्म की बात नहीं है, जिहाद हमारे ईमान का, हमारे दीन का हिस्सा है, और जिहाद 1400 साल से है, 1500 साल से है, और ये हर कौम में, हर मजहब में एक अ, हुर्रियत का, एक लड़ाई का, एक मतलब उनकी आज़ादी और उनकी हिफाजत का तरीका है। तो रोहित जी, पहले तो ये फैसला कर लें कि भाई आप इसको इस्लामिक टेररिज्म कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब आप दायरे में घूमना शुरू हुए थे तो आप घूमते घूमते एकदम से खो गए, और फिर आपने कहा सऊदीया में टेररिज्म नहीं है, लिबिया में नहीं है। तो मेरा ख्याल में शायद आप ये कहना चाहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो इस्लाम से ताल्लुक रखती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो दूसरा कि ये जो आप कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने इनको सिखाया ये वो, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि पेशावर की 4 गलियों के अंदर अगर हमने पूरी दुनिया को घुमा दिया, तो फिर इसमें क्या मतलब अभी बंदा वज़ाहत करे या क्या बताए? मतलब रूस को हम लेके आए थे, अमेरिका को हम लेके आए थे, मतलब बाकी सारी दुनिया को हम लेके आए थे। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी अल-कायदा पाकिस्तान में बनी, तो मेरा ख्याल में थोड़ी-सी कोई 2-4 किताबें पढ़ लें या थोड़ी-सी मालूमात ले लें। अल-कायदा का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसामा बिन लादेन जो है, वो आखिर में घूमते-घामते जिहाद करते, मतलब करते-कराते तो वो एबटाबाद में वहाँ पे वो पकड़े गए और वहाँ पे वो एक एक्शन हुआ। वो एक ज़रूर बात है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आवाम है। पाकिस्तान दुनिया का रेप कैपिटल तो नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का लोगों को फटियों से या बेल्टों से कत्ल कर देने का कैपिटल तो नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह के फज़ल से कोई एक आधा खुदा न खास्ता अगर वाक़या हो जाए लिंचिंग का, तो पूरे पाकिस्तान में ज़लज़ला आ जाता है कि भई ये कैसे हो गया? ये मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, लेकिन अगर आ जाए तो येस, लोगों को तशवीश होती है, एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंडिया के अंदर 70, 75, 80, 90 मतलब मुसलमान, ईसाई उनको आप पकड़ के मतलब वो जो गौ माता का एक प्रीटेक्स्ट बना के तो वो करते हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे इंडिया इस तरीके से है। तो मेरे ख्याल में हम बच्चे थे तो ये सारी बातें सुनते थे, अब हम खुद बाबे बन गए हैं। तो रोहित शर्मा जी की अपनी एक सोच होगी, वो समझते हैं कि वो इस पे क्या कहना चाहते हैं। के लिए ये दोनों अफ़सोस के मकाम है कि अगर पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है और इंडिया जो है वो 14वें नंबर पे है। इस खित्ते में जो भी डिस्टर्ब हुआ, वो सबको डिस्टर्ब करेगा। ये समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान एक इंतहाई ज़िम्मेदार मुल्क इस लिहाज से ज़रूर है कि हमारे बाजू में दुनिया की सबसे ज़्यादा मंशियात प्रोड्यूस होती रहीं। हमारे बाजू में दुनिया की एक खौफनाक तरीन जंग जारी रही। हमारे बाजू में पहले यूएसएसआर ने की, अभी अमेरिका ने की, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी फौज, हमारी अवाम बड़ी जुर्रत और बहादुरी से इस सबको देखती रही, इसका मुकाबला करती रही। हाँ, बीच में अगर गलतियाँ हुई या मतलब कोई चीज़ चली, तो उसके ऊपर ज़रूर बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल में इंडिया और पाकिस्तान बजाय इसके कि एक-दूसरे को मुसलसल कोसते रहें, ताने देते रहें, अब हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं भाई और हमेशा रहेंगे, यही हमसायगी है, यही सब कुछ है। तो इंडिया को, और देखें दहशतगर्दी क्यों होती है रिबाहा? दहशतगर्दी तब होती है कि जब महरूमियाँ हों। तो अब अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, ठीक? तो वो एक कन्विक्शन रहेगी। अब वहाँ पे आप अपनी पूरी आधी से ज़्यादा आर्मी घुसा दें और थोड़े से लोगों को काबू करने के लिए, तो वहाँ पे दहशतगर्दी रहेगी। तो अब हम इस पे खुश होना शुरू हो जाएँ कि जनाब वहाँ पे इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, या इंडिया इस पे खुश होना शुरू हो जाए कि जी बलूचिस्तान में हालात ख़राब। तो बात ये है कि मेरे अपने ख़्याल में हमें अभी ये जो बड़े अदब के साथ कि हम एक-दूसरे को जितना कोस सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, वो हमने कर लिया। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर मुल्क है। आप ये देखें कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर मुल्क है। तो दोनों बिल्कुल। इलाके जो हैं वो लायक थे। दोनों इलाकों ने अपनी हिफ़ाज़त के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छी चीज़ें, मतलब न्यूक्लियर हथियार अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, अपनी हिफ़ाज़त करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैं कहूँगा कि रोहित जी की ओपिनियन रखना उनका हक है, लेकिन इसके साथ हमें देखना चाहिए कि भई हम आगे के रास्ते किस तरीके से निकालेंगे। तो मेरा बिल्कुल। तो ये ओपिनियन है।
अच्छा रोहित सर, मेरा आपसे भी सवाल है। क्या समझते हैं कि क्यों इतना डिफरेंस है? हैं तो हम एक ही कंट्री ना, बड़े सगीर से अलग हुए, पार्टीशन हुई, और आप हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, तो क्यों इतना डिफरेंस है? हम सेकंड पे और आप 14 पे। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, एक चीज समझिए मेरी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आप सबसे कि हम एक ही सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। इस्लामिक टेररिज्म में बोल रहा था, क्यों बोल रहा था? वो दिल में खुदा का खौफ, हाथ में क्लाशनिकोव, इसे इस्लामिक टेररिज्म नहीं, जूइश टेररिज्म, क्रिश्चियन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म बोलूं मैं? अल्लाह अकबर का नारा लगा करके आदमी गला काट देता है, बॉम्ब एक्सप्लोड कर देता है कहीं पे भी किसी बाली के बार में, तो इसे इसे क्या बोला जाए? सेक्युलर टेररिज्म? मुझे नहीं समझ में आता। और वो ओसामा बिन लादेन क्या बोलता था? मैं अल्लाह की हुक्म मान रहा हूं। ओसामा बिन लादेन ने साफ बोला, आपने नहीं सुना? ये बोला, सून आई विल बी इन द बेली ऑफ इन्फिडेल। ये ओसामा बिन लादेन का। क्या आयमन अल जवाहिरी क्या बोलते थे? ये सब के सब है। और हाफिज सईद क्या बोल रहे हैं? सबके वो अपने हर स्पीच में बोल रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूं। आपके रिलीजन में जिहाद है, अच्छी बात है, लेकिन आर्मी के मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। आपके आर्मी चीफ ही बोल रहे थे कि जो हमें मिले उसके हाथ पैर काट दो। आर्मी चीफ शेमफुल। आर्मी चीफ कैसे बोल सकता है? उसको बोलना चाहिए कि पकड़ो और पकड़ के पुलिस में डालो और उसके खिलाफ केस चलाओ। आर्मी चीफ कह रहा है हाथ पर काट दो। जिहादी आर्मी चीफ, अ टेररिस्ट आर्मी चीफ आई शुड से। ऐसे कोई इंडिया का आर्मी चीफ कभी बोला है? कभी रोहित जी, मेरे इंडिया का नहीं। मेरे मेरे बट रोहित जी, मैं बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्मी चीफ चाहे आपके मुल्क के हैं चाहे हमारे मुल्क के हैं, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। तो मेरा ख्याल में ये जेब नहीं देता कि हम यहाँ पे बैठ के किसी को टेररिस्ट आर्मी चीफ कह दें, मैं आपके उनको कह दूं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मैं आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ और मैं मेरी चाहूंगा कि आपकी बात का मैं उसी तरीके से जवाब दूं। तो ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो आगे आप अपनी बात जारी रखिए। मेरे कंट्री का आर्मी चीफ अगर बोल दे कि सारे मुसलमानों को मार दो, तो आप क्या बोलेंगे? कि आर्मी चीफ है आर्मी चीफ? नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे हिंदुत्व वाला। आपने किसको हिंदुत्व का नहीं बताया? आपने हमारी आर्मी पे कितने आरोप लगाए? पाकिस्तान की तरफ से 50 आरोप लगे कि हिंदू आर्मी है और इसमें दलितों के साथ ही होता है। ये पाकिस्तान बोलेगा? क्या एक आर्मी चीफ, वर्ल्ड के किसी आर्मी चीफ ने ये बोला है? क्या आपके हाथ पैर काट दीजिए, सामने की गर्दन से लटका दीजिए किसी को, ऐसे बोला है? किसी ने नहीं बोला। ओनली पाकिस्तानी रोहित आर्मी शर्मा चीफ जी, थिंक्स फिर दैट। थोड़ी कुछ किताबें पढ़ लीजिए जो पढ़ी दुनिया मैंने। के, हाँ, तो जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो जब बातचीत करते हैं तो भाई दुनिया बहुत कुछ कहती है। नंबर टू, कि ये जो आप हवाला दे रहे हैं जिस बात का, मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दे दूं, उन्होंने ये बात की थी कि कुरान में, जो कुरान पाक हमारी एक मुकद्दस किताब है, उसकी उन्होंने एक आयत पढ़ी थी और उसकी उन्होंने वजाहत की थी कि उस आयत का तर्जमा ये है। तो मेरे मेरे ख्याल में आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि ये जो दहशतगर्द हैं कि जो आके रमजान उल मुबारक में मस्जिद पे हमला कर दें, तो इनको बराए मेहरबानी आप मुसलमान ना समझिए। ये समझिए कि ये जो इस तरह का शदीद वो रखते हैं, थोड़ी सी फंडिंग चाहिए तो लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रोहित जी, ये समझने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से बात करें तो फिर देखें, बातें बड़ी तल्ख हो जाती हैं। मैं बहुत इल्जामात, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो समझ है उसके मुताबिक ये है कि अगर वैसे आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है आर्मी चीफ के ऊपर और आप उसके ऊपर बोलना चाहते हैं, तो बेशक रिबाहा से कहें कि वो आपको टाइम दे दें। लेकिन मेरे हिसाब से आप दहशतगर्दी के ऊपर बात करें, आप इसके ऊपर बात करें कि उसके कॉजेस क्या होते हैं। तो अभी आप मुझे बात बताएं, चले मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ चलिए, कि अगर आप कश्मीर यहाँ का पर ही बोले मसला थे। हल नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं कि वहां दहशतगर्दी जो है या उसका जो रूट कॉज है, चाहे आप उसको दहशतगर्दी कहें, हम उसको हुर्रियत पसंदी कहें, तो उसका रूट कॉज जो है, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाता, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर एड्रेस नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि वो रूट कॉज खत्म हो जाएगा? आऊंगा, आऊंगा, बिल्कुल। चलिए, आपको बुरा लगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वर्ल्ड का कोई आर्मी चीफ ऐसी बात नहीं बोलता कि वो आर्मी चीफ है। वो कोई मौलाना नहीं है जो वो कुरान का तर्जुमा करे। हमारे आर्मी चीफ या अमेरिका का आर्मी चीफ कभी बाइबल का तर्जुमा करता दिखा है? नहीं दिखा है। ठीक है। करते हैं, और वो भी करते हैं। बच्चों को स्कूल में, कॉलेज जाके, है ना, नहीं मिलेगा। और ये कभी नहीं बोलेगा कि बाइबल में ये लिखा है। हालांकि बाइबल को कोट करके ही पूरा का पूरा स्पेन वापस लिया, रिकॉन्क्विस्ट में वापस लिया गया। इस्लामिक कंट्री को क्रिश्चियन कंट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था। कहीं ना कहीं बाइबल में कुछ लिखा होगा ना। तो ये
आज भी किसी भी क्रिश्चियन वर्ल्ड के या हमारे इस्लामिक हमारे वो इंडिया के आर्मी चीफ कभी ये नहीं बोलेंगे कि गीता में लिखा है कि आप जो किसी और धर्म को मारिए, कभी नहीं बोलेंगे, ठीक ना, या किसी को भी मारिए, नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ इज डूइंग इट वेरी गुड गुड, ठीक यार है ये बात नाउ। पता है मुझे अच्छा, यहाँ पर अगर हम मैं थोड़ा सा जो है ना मेरा हंसने का दिल कर रहा है कि भाई ये जो हंसिए। अभिनंदन साहब चाय पीने आए थे, ठीक, तो हम्म वो खुद ही आगे थे, बात करेंगे वो खुद ही आगे थे। अभिनंदन और मैं मतलब वो उठे, अभिनंदन उन्होंने पे कहा बात जी करेंगे। मैं जहाज उड़ाता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान पहुंच गया हूँ, मैं अब छलांग लगाता हूँ, नीचे जाता हूँ, जाके चाय पी के वापस मतलब आता हूँ। अभिनंदन ने क्या किया था? अभिनंदन, आप इसको क्या रिलीजियस कलर देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जो मैं ये बालाकोट बात कह स्ट्राइक रहा के हूँ बाद, कि जो नहीं नहीं जो देखिए, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके बाद, क्या वो बालाकोट स्ट्राइक से पहले जो पुलवामा हुआ था, क्या वो इसलिए हुआ था? पाकिस्तान ने इसलिए किया था कि हम हिंदुओं को मारेंगे? उसका रिलीजन से क्या रिश्ता? आप रिलीजन पे बात कर रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ कि कुरान की आयतें सुनाई जा रही हैं। हमारे हमारे अभिनंदन ने तो कभी ये नहीं बोला कि मुसलमान है, मैं मानना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला मेरे कंट्री के दुश्मन है। बोला क्या? बता दीजिए, एक देखिए स्टेटमेंट दे दीजिए, दिखा दीजिए। देखिए नहीं बताइए रोहित ना, चिड़े, हंसने की बात नहीं, हंसने हंसने रोहित की बात नहीं, साहब, आप आराम से हंसिए, आप सुन लीजिए। साल अब मैं आप बहुत देर 76 से मुझे लोगों डिस्टर्ब कर को रहे हैं, सुने आप बहुत देर से आप मुझे साल डिस्टर्ब कर में रहे हैं 76 मेजर लोगों साहब। को पर मैं एक और मार सवाल के, को मतलब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आप एक मिसाइल स्ट्राइक करें, आप एक एयरक्राफ्ट भेज के किसी के ऊपर स्ट्राइक करें, उसकी दहशत कम है, या जिस तरह देखें कि जी पूरा 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 जो है ना, वो तुर्की में एक बच्चे की तस्वीर नजर आई थी कि जो साहिल समंदर के ऊपर बहता हुआ आ गया था, और पूरी दुनिया का दिल दुखी हो गया था कि ये बच्चा जो है इस तरीके से मर गया, ये जो सीरिया में दहशतगर्दी और वहां पे जो लड़ाई हो रही थी उसके ऊपर। तो ये जो लिंचिंग होती है, या किसी को एक मॉब या एक जत्था मिल के कत्ल कर दे, उसकी दहशत एक जंग बात से कर ज्यादा लें, होती है। जो जवाब लोग मैं दे दूं लोग साहब, हो सकते हैं। जवाब मैं तो दे दूं। आप ये जो रिलीजन की बातचीत के ऊपर आ रहे हैं, और आप एक 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 वो जो आपने उन्होंने बोला हवाला दिया उसको उसको बार बार तकरार बना रहे हैं। तो मैं आपको जो समझाना चाह नहीं, रहा था वो ये कि जनाब, आपके आर्मी चीफ या दुनिया का कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी लीडर जो है, अभी अगले दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है वो बाइबल की वो पूरी दुआ करवाई, उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर उन्होंने पूरी जो है ना वहां पे प्रेयर पढ़ी। तो अभी हम क्या कहना शुरू कर दें कि जी वहां पे वो क्रिश्चियन क्या कहते हैं उसको, रिलीजियस वो हो गया है। और माजरत के साथ मजहबी बुनियादों के ऊपर अगर इंडेक्स बनाया जाए तो आप शायद पहले नंबर के अच्छा ऊपर होंगे कि वहाँ पे मजहबी वो है। अच्छा, let's यहाँ not go to a monologue, it's a dialogue, so हाँ monologue प्लीज होता प्लीज, तो आप पहले बता देते ना, नहीं मैं नहीं भी नहीं कर नहीं लेता प्लीज monologue प्लीज, भी। आप माइक इज योर्स। So if an army chief, एक आर्मी चीफ ये बोले कि हमें वो दिख रहा है और वो आदमी इस्लाम के खिलाफ है, उसके हाथ पैर काट दो, और उसी आर्मी का एक मेजर स्टार्ट करे कि जिहाद तो हमारे रिलीजन में है ना, तो मैं यस है उसको रिलीजन सेक्युलर में। बात नहीं बोलूंगा। नहीं रोहित साहब, नहीं नहीं माजरत, नहीं, देखिए जिहाद आपका अपना हक होगा, आप आपकी अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन ये हमारे रिलीजन में है जिहाद जो है, हर इसमें कोई रिलीजन इनकार नहीं। में, हर रिलीजन में, आपके अपने यस रिलीजन में यही नहीं है, अच्छा, हर रिलीजन में, एग्जैक्टली ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आपने सुन वो लीजिए, बात आप की है कि सुन हर लीजिए, रिलीजन, नहीं नहीं नहीं, जी सुन लीजिए ना, हर रिलीजन में है, लेकिन आप निहत्तों को, आप कमजोर लोगों को, आप हॉस्पिटल में घुस के मर्डर कौन करता है? पाकिस्तानी, ठीक है, कौन सी मिसाल इस्लाम के दें, नाम पे, मिसाल दें, इस्लाम के नाम पे नहीं मिसाल हॉस्पिटल की दूंगा। मिसाल दें। मुंबई अटैक में आप अखबार अखबार भी नहीं पढ़ते ना, आप कोई किताब पढ़ते, मुंबई अटैक में हॉस्पिटल में गोलियां चलाई थी आपके लोगों ने, और आपकी गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड मान चुकी है कि पाकिस्तान ने भेजे थे, और अजमल मैं कसाब पाकिस्तानी था। एक सवाल कोट करना ना चाहूंगी। आपने अखबार पढ़े, ना आपने कोई किताब पढ़ी, आप मुझे बोल नहीं रहे हैं कि किताब पढ़ के आइए, मैं नहीं बताता हूँ नहीं, आपको, लेकिन एक सवाल मिनट, कोट करना जस्ट ए चाहूंगी मिनट, आपसे। विवाहा, जी जी विवाहा, एक मिनट, जी मुझे जवाब देने दो यार, मैं जवाब देना शुरू करता हूँ, साथ बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, सर प्लीज, जी मेरे प्लीज प्लीज, साथ जस्ट। जी अब हम जरूर। बात करते हैं, अलकायदा का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने बोला कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने अपनी स्पीच में बोला कि अलकायदा हमने तैयार की थी, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन घुसाया था। ये जनरल मुशर्रफ से बड़े होंगे। अपनी स्पीच में, जो पब्लिक में स्पीच थी, उसके बाद सेम चीज रिपीट की नवाज शरीफ ने, उसके बाद सेम चीज रिपीट की इमरान खान ने। कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट स्पीच बोलते रहे हैं कि अलकायदा हमने तैयार की, पेशावर की गलियों में तैयार हुई। ये बात पहली बार मना करने आ गए, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़े है ना। देन लिंचिंग, ग्रेट कैपिटल, वाओ, ग्रेट। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, लिंचिंग की बात कर रहे थे ना,
एक वो हमने देखा कैसे कैसे लोगों ने उसे चारों ओर से घेरा, लोग वीडियो बना रहे थे, बेचारा श्रीलंकन प्रियंका कुमार नहीं, और पाकिस्तान हिल जाता है। इन्होंने बोला पूरा पाकिस्तान में हंगामा हो जाता है। क्या हो जाता है उस हंगामे से? फिर एक लिंचिंग होती है, फिर लिंचिंग होती है। आप तो मीनारे पाकिस्तान में लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हो, कहानी सुना रहे हैं हमें, और पब्लिक में कैमरे के व्यू में किसको कहानी सुना रहे हैं? ये पता क्या है? चले पाकिस्तानी नरर। मैं सर मेरा आंसर तो पूरा होने दीजिए प्लीज सर। प्लीज 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 प्लीज। द फैक्ट इज कि पाकिस्तान इज अ लॉलेस कंट्री। ये भी कि ये बोला गौ माता के प्रिटेक्स्ट पे बहुत सारी चीजें बोली। गौ माता के प्रिटेक्स्ट पे लिंचिंग लास्ट कब सुनी थी आपने? हुई, हम मानते हैं हुई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको कंडेम किया आज की दिन। क्या पिछले 5 साल में आपने सुनी है? नहीं सुनी होगी। मैं लिंचिंग बता सकता हूँ, यस, एक लिंचिंग एक 2023 में अल जजीरा की रिपोर्ट है कि आपके वहां पे ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को लिंचिंग से मारा गया, क्रिश्चियंस को भी मारा आपने। यस, आइए सर बात करते हैं। काउ लिंचिंग नहीं थी, ठीक है। पहली चीज देयर वाज नो काउ लिंचिंग। क्रिश्चियंस पे कोई काउ लिंचिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज मुसलमानों पे भी नहीं हुई, क्रिश्चियंस पे भी नहीं हुई। सुन तूने साहब। मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन से मार देते हैं, गोली मार देते हैं, मुसलमान सामने देखते ही गोली मार दी जाती है। एक मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है इंडिया से, एक भी। और गया हो पिछले 10 साल में, तो मुझे बताइए 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में पाकिस्तान से आए हैं। अदनान सामी आए, सलमा आगा है। क्यों? इसलिए कि वो पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान की बात हो ना, पाकिस्तान में शिया सेफ, ना अहमदी सेफ, ना बलूच से, ठीक है। बलूचों की डेली हर तीसरे दिन प्रोटेस्ट होते हैं बलूचों के, है ना पठान सेफ, है ना। अब तो पठानों को भी बोला जा रहा है कि ये गद्दार है। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सेफ कंट्री बना था। बंगालियों के साथ आपने क्या किया था सबको पता है ना। क्या पाकिस्तान में कौन से बंगाली तो रोहित जी अभी मजा आ गया है ना आपको। आजकल तो आपके मेहमान हैं बंगाली वजीर आजम जो साबका थी, तो आप उनसे सुने सारी कहानियां जो आप मुझे सुनाने की नहीं, मैं मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। हमूदुर रहम, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। हमूदुर रहमान, मैं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, माजरत। आपने कहा कि जी पिछले 5 साल में लिंचिंग का वाकया बताएं। आप प्लीज जरा अपने गूगल पे टाइप करें लिंचिंग इन इंडिया। भाई केला लेने पे मुसलमान को आपने लिंचिंग से मार दिया, गोश्त लेने के ऊपर आपने उसको लिंचिंग से मार दिया, और आप कह रहे थे कि जी बीजेपी में, अब बीजेपी में तो ऐसा खौफ पैदा हुआ है आपके मुल्क के अंदर कि अब तो आपके कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे कोई दूसरी बात करो तो जनाब ये घर पे आके मार के कत्ल करके चले जाते हैं। और दूसरा यस, जो माजरत नहीं टाइम तो मेरा था ना, जवाब मुझे दे रहा था मैं। अभी आप जवाब मैं दे रहा था। 25 मिनट पे हम चले अभी मेरे पिछले 10 मिनट से आप बात कर रहे हैं, और नहीं, देखें नहीं, आपको ख्वाब आते हैं कि मैं भी यहाँ मुशर्रफ पर एक साहब ने सवाल कहा कि कोट अल-कायदा करना हमने चाहूंगी बनाई। इस तरह की- अरे मुशर्रफ यार साहब को रुको। मैंने भी टाइप किया, वो इसलिए कि आपने ये कर दिया कि जी मेजर साहब जो हैं शायद मुशर्रफ से ऊपर हैं। मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ थे, मेरे से बहुत सीनियर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब प्रेसिडेंट थे करे। जिस समय वो स्पीच दी थी, यस, जिस समय वो स्पीच दी थी वो प्रेसिडेंट थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब, देखिए कोई एक बात का कोई होता है कि कोई कॉन्टेक्स्ट तो बनता हो ना। मुशर्रफ साहब जो है मेरा ख्याल में खुद लेफ्टिनेंट होंगे जिस टाइम पे अलकायदा और ओसामा बिन लादेन जो है वो ये काम शुरू कर चुके थे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि जी। और दूसरी बात, यस, माजरत के साथ मुझे इस पे कोई खुशी नहीं होती कि मैं ये कहूं कि इंडिया के अंदर लिंचिंग होती है। मेरे हिसाब से किसी भी इंसान अरे रुकिए ना, कत्ल चाहे इंडिया में हो चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, वो काबिल मजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े अदब के साथ जिस तरीके से मैं भी यहाँ पर एक सवाल आपसे करूंगी कि इंडिया में बहुत सारे लोग हमने इंडिया के बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट और इवन के अवामी लोगों से भी हमारी बात हुई, तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो टेररिज्म फैलाते हैं, और उनके मीडिया भी यही कहता है। तो आप इस पर क्या इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सवाल मुझसे किया आपने या जी मेजर साहब, मैंने आपसे किया, उसके बाद रोहित सर से भी कहूंगी कि वो पाकिस्तान असल में देखें, मैं एक बात बताऊं जी, कि मुझे एक तरफ से ना बड़ी खुशी भी हो रही है कि ये पहली दफा है कि एक इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि मेरा नाम लिखा हुआ है मेजर रिटायर्ड रजा। मैं अपने आप को कोई लायक आदमी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि जब एक जर्नलिस्ट सामने बैठा हो तो उसकी बात बड़े अदब से सुननी चाहिए, और वो भी इसलिए कि ये लोग हमागीर नजर रखते हैं तमाम चीजों के ऊपर। मेरा जर्नलिज्म से थोड़ा सा ताल्लुक इस तरीके से है कि भाई मैंने ये पीटीवी और पाकिस्तान के कुछ चैनल्स के ऊपर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स और शोज किए थे।
तो मैं चाहूंगा कि रोहित जी को ज्यादा टाइम मिले, वो इसलिए कि आप पाकिस्तानी होस्ट हैं और रोहित जी हमारे पास मेहमान है, तो वो ज्यादा बात करें। मैं जरा, मैं सिर्फ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 30-40 आ सेकंड जाऊंगा सर, अपनी बात बोलिए। करूंगा और करने के बाद मैं कहूंगा कि आखिरी 3 मिनट पूरे आप रोहित शर्मा जी को दे दीजिए। Sure. देखें, इस सोच से आगे निकलना होगा कि भाई इंडिया लिंचिंग कैपिटल है या इंडिया रेप कैपिटल है या पाकिस्तान टेररिज्म कैपिटल है या क्या है। ये मोहल्ला हमारा साझा है, हम सब इसमें रहते हैं। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम एक नई सोच पैदा करें। जो भी हुआ, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है वो ये है कि हमारा, अभी देखें यहाँ पे हमारा माहौल साझा है, तमाम चीजें साझी। हाँ, इस बात पे मैं शदीद एतराज करता हूं कि भाई ये कह रहे हैं कि जी आपके आर्मी चीफ ने, भाई जिहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। और अच्छी बात है कि रोहित शर्मा जी ने माना कि जी हर मजहब में होता है, हर कौम में होता है। तो मैं ये कहूंगा कि इनका जो मीडिया है उसमें माजरत के साथ ऐसे हॉक्स हैं कि जो, क्योंकि ये बिकता है ना जी, आप ऐसी फुलझड़ी एक छोड़ दें कि जी हाफिज सईद तो अलकायदा तो रात को ये तो वो तो फलां तो ढिमकान, तो बस बेहतरीन। तो इसलिए मेरे अपने ख्याल में इससे आगे जाना चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। ओवर टू राइट जी रोहित जी शर्मा। रोहित सर, आप बिल्कुल बिल्कुल, कर हाँ सकते हैं हाँ जवाब दूंगा आप। मैं इनका। जी 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 हाँ, मेजर साहब आप भी बोल रहे हैं हर धर्म में हैं, लेकिन सारे धर्म, क्योंकि सारे रिलीजन्स पीस पे चलते हैं, इसलिए सारे रिलीजन्स के आर्मी चीफ ये नहीं बोलते कि काफिरों को मार दो, जिहाद हमारे रिलीजन में लिखा है, कभी नहीं बोलते, ठीक है ना। सारे, ये ड्यूटी होती है हर आर्मी चीफ की कि पीस रहे, इसके लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो अटैक की बात करते हैं, ठीक है, वो इसकी बात करते हैं मैं इंडिया के साथ 10 लड़ाइयां लड़ूंगा। ये अभी अभी 1-2 हफ्ते पहले बोला, अगर पढ़ाओ आपने कि सुना होता ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इंडियन आर्मी चीफ से, इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कैसा ऐसा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कभी सुना हो तो मुझे बताइए, ठीक है, मुझे बताइए, मैं कई अपॉलॉजी दफा दूंगा उसकी। कई दफा कई दफा अच्छा अभी अभी जो अच्छा, आपके आर्मी चीफ है, इन्होंने क्या बोला, पिछले दिनों क्या बोला, ऐसी बातचीत की है। क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जहरियत और जंग की बातचीत की है। आप सुन लीजिए, अगर आप कहते देखिए, हैं तो मैं अभी अगर गूगल करके आपको निकाल भी देता हूँ। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ साहब, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ। उन्होंने हमेशा ये बोला कि पाकिस्तान अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो हम लड़ाई के लिए तैयार, ठीक है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोल रहे हैं मैं 10 जंगे लड़ूंगा, ठीक है। सुनिए, दूसरी वो चीज आपको 10 सुनाई जंग, उल्टा दे रहा है। सुनाई उल्टा दे रहे हैं। जब आप आर्मी चीफ अपने को सुनते हैं तो आपको वो अब लोरी आर्मी लगती चीफ, है, जब आप हमारे आर्मी चीफ को सुनते हैं तो आप फिर तड़पना शुरू हो जाते हैं। यार तो पूरी देखिए, दुनिया की मुझे भी आपके आर्मी पूरी चीफ की दुनिया, बात पूरी दुनिया से ही गलत बोलती है। होती है। अरे सुन तो यार, सुन लीजिए ना, पूरी दुनिया गलत बोलती है कि पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट होता है, पूरी कौन दुनिया पूरी गलत दुनिया में? बोलती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी शुक्र अखबार ही नहीं पढ़ा आपने, अदा किया है कि अखबार ही नहीं पढ़ा पाकिस्तान एक आपने। ऐसी शानदार रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। उनका पहला खिताब था और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। वो गलत थे? अभी अभी जुम्मा जुम्मा 10 दिन हुए नहीं आए हुए, इससे पिछला वाला बोल रहा था पाकिस्तानी से एक्सपोर्ट ऑफ टेरर। जब ये ट्रम्प बैठे थे, और आपके कंट्री से वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके वीजा पे बैन क्यों लगा रहा है भाई? वो इसीलिए तो लगा रहा है कि पाकिस्तानी कौन वहां सा आकर के लगा? क्राइम करते हैं, है ना। अफगानिस्तान के ऊपर लगाया है। आपके पाकिस्तान लोगों पे को भी लग वहां गया से है, मैं भी डिपोर्ट चाहूंगा उसी किया आर्टिकल है, को तो ठीक मैं से पूरा उसको पढ़, अभी जस्ट उछालना मिनट, शुरू कर दूं। उसी आर्टिकल को पूरा पढ़िए, उसमें पाकिस्तान भी लिखा होगा, ठीक है। अब आ लेते हैं ओहो, एक मिनट, लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ ओके। है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके लोगों को डिपोर्ट किया, तो मैं कहूँ कि जी इंडिया की जो है ना वो बैन कर दिया है उसने। डिपोर्ट और वीजा बैन, डिपोर्ट आपके कंट्री के पे हुए, डिपोर्ट और वीजा बैन में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है तो ना, अभी दूसरी ये बात। हुआ नहीं ना रोहित शर्मा जी, ये अभी हाँ ख्याली पूरा पुलाव है ना। पूरा पूरा ख्याली अब ये पुलाव नहीं हो खबर जाएगा 10 दिन में। अरे चले, यार एक अब मिनट हो सुन लीजिए, जाएगा। अब आप बीच में बोलने देंगे? एक आदमी को आप तारीफ कर रहे हैं कि उसने उस आदमी ने बोला कि पाकिस्तान टेरर के खिलाफ एक आदमी हमें दे दिया, उसी ने बोला कि वीजा बैन लगाऊंगा, उसको नहीं मान रहे आप, हुआ नहीं अभी बोल रहे हैं। अभी कैसी लगा बात नहीं कर है रहे ना हो? वीजा बैन। लगा नहीं है, वो बोला, उसने भी पहले, अभी तक कहाँ डिपोर्ट हुआ, उसने भी तो यही बोला डिपोर्ट कर देंगे। वहां से एक पाकिस्तानी वो डिपोर्ट कर भी रहा है इंडिया की ओर, वो भी आप देख लीजिएगा। पाकिस्तानी जो मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, वो पाकिस्तानी है, ठीक है ना। और अमेरिका की कोर्ट्स ने स्पेसिफिकली बोला डेविड कोलमैन हेडली वाले केस में कि पाकिस्तान से टेरर आता है, वो भी नहीं सुना आपने। अब बात कर लेते हैं कश्मीर पे। बॉस, कश्मीर बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है दहशतगर्दी रहेगी जब तक सॉल्व नहीं होगा। बॉस, कश्मीर तो सॉल्व हो गया ना, बस पाकिस्तानी साइड में जो कश्मीर है वो हमें वापस देना है, आपने आप दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पार्ट है, चोरी किया है, स्टोलन पार्ट ऑफ दैट। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर का स्टेटस क्या है, कोई बताएगा? आप बताएंगे मुझे पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर का स्टेटस क्या है? आपकी स्टेट है, ये एक अलग कंट्री है, क्या है वो?
देखिए, मैं वैसे थोड़ा-सा महज़ूज़ हो रहा हूँ, वो इसलिए कि आप ख़याली बातों के ऊपर बहुत खुश होते हैं, मैंने ये अंदाज़ा लगाया है। और नंबर 2 स्टेटस पूछा मैंने मैंने। ये अंदाज़ा लगाया कि आप जो है ना काफ़ी चीज़ों को सादा करके अपने अंदाज़ में समझने के कायल हैं। मैंने आपको स्टेटस पूछा आप एक्चुअली। ये वज़ाहत करते हुए मतलब आप तवज्जो नहीं देते कि वहाँ पे आपकी आधी से ज़्यादा फ़ौज मौजूद है। आप ये नहीं बता सकते कि वहाँ पे इंटरनेट मैं बंद है। क्वेश्चन कुछ आप पूछ इसकी रहा वज़ाहत हूँ और देखें, आप जवाब कुछ दे रहे हैं मेजर साहब। पाकिस्तान का जो कश्मीर मैं है, क्वेश्चन पूछ वो रोज़ मेजर यहाँ पे साहब, नारे लगा रहा मेजर है, वो साहब, खुशहाल है, मेजर उसका साहब, इंटरनेट ओपन है, वो मेजर साहब, अपनी मेजर ज़िंदगी साहब, एन्जॉय लिसन कर रहा है। लिसन लिसन। जो अरे इंडिया में यार, कश्मीर अब आप है, रुक जिसको जाइए, आप कह रहे अब हैं आप अपना रुक कश्मीर, जाइए, नहीं सुने ना, अब आप रुक अभी जाइए, आपको मसला है, अब आप रुक वहाँ पे जाइए। इंटरनेट अब क्यों बंद है? जवाब वहाँ आपने पे नहीं दिया, बातचीत क्यों बंद है? वहाँ पे आपने साफ़ी क्यों जवाब बंद है? नहीं दिया। वहाँ पे चलिए अफ़वाह ठीक है, वो एनीवेज, थैंक्स अ क्यों लॉट। है? रोहित जी, आप बताइए। जवाब आपने दिया नहीं, इतनी देर आप झूठ बोल रहे हैं, एक से एक झूठ बोलते रहिए। जवाब आपका मैं बताता हूँ जवाब क्या है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना आपकी स्टेट है, ना वो एक अलग कंट्री है। उसमें एक आपने पपेट प्रेसिडेंट बना करके उसे एक कॉलोनी बना रखा है, जिसके आप वसाइल लूट रहे हैं और वहां के लोगों को मार रहे हैं। सिंपल, इससे ऊपर कुछ और नहीं है। इसलिए और इंटरनेट इस खुला वजह हुआ है से इंडिया हमारे। का इंटरनेट अब बंद है। बोलिए मत। इंडिया में 7 लाख और फौज अरे है। जी अब ट्वेंटी बुरा हम पूरा कर हो रहे गया, हैं। पूरा G20 हो गया, पूरा मीडिया ने कवर किया। इंटरनेट बंद दिखा था, मुझे पता है, उन्होंने भी बोला था। वो इंटरनेट से ही लाइव कर रहे थे और इंटरनेट पे ही बोला कि इंटरनेट बंद है क्योंकि पाकिस्तान के एक मेजर रजा बोलते हैं। यस, उन्होंने नहीं, बोला, ठीक है बीबीसी ना। बोलता है, अब अल जज़ीरा बोलता है, बीबीसी अमेरिकी मीडिया बीबीसी बोलता है, यूरोपीय बीबीसी से यूनियन बोलती बीबीसी है। से मतलब आपके बीबीसी से अपने पूछा, सारे बीबीसी सहाफ़ी से बोलते हैं। आपने आपकी बीबीसी अपनी से ये पूछा कि तेरी फीड कहां से आ रही है? आपने बीबीसी से पूछा कि किससे लाइव कर रहे हो? इंटरनेट से नहीं कर रहे हो? पूछा आपने? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो जिहाद अरे कर रहे हैं वहां पे, है ना। जो अरेदिता रॉय हैं, वो तो आपकी अपनी है ना? अरे बीबीसी अरुंधति रॉय को क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं। नहीं, उसका अगर उसका बताएँ कश्मीर, ना। रुक से लीजिए, सुन लीजिए, अब मुझसे बात उनका को सुन बताएँ लीजिए ना, बीच में। उन्होंने कश्मीर जब में आप क्या बोलते हैं कहा? मैं चुप होता हूं, जब आप अच्छा, बोलते हैं मैं चुप होता हूं, मैं चुप ठीक है। सुन लीजिए। अब आप बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर का कोई भी सॉल्यूशन होगा कश्मीरियों से पूछ के होगा। 1963 सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट, आपने पूरा एग्रीमेंट कर दिया और अपनी 1000 किलोमीटर जमीन, कश्मीर की 1000 किलोमीटर जमीन, स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी गिफ्ट में। किससे पूछ के दी थी? यूएन से पूछ के दी थी या कश्मीरियों से पूछ के दी थी? ये और बता दीजिए। मैं चुप हूँ अब अभी नहीं, ताकि आप पूरा बोल लें। नहीं मैंने पूछा ना, मैंने तो क्वेश्चन पूछा ना कि ये और बता दीजिए किससे पूछ के दी थी। अब मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपकी मैं झूठी जवाब देता हूँ, फौज मैं आपको जवाब कुछ देता हूँ, सिखाती है। अब मैं बोलिए, जवाब देता हूँ। दीजिए चीन दीजिए। के साथ हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। भले पूरा पाकिस्तान दे दें, भले जो मर्जी है करें, भाई हमारा मुल्क है, जो हम चाहे हम करें। आप वहां पे बैठ हमारा के मुल्क बजाय मतलब इसके कि वो मुझे कश्मीर है। बताएं कि एक कश्मीर मिनट, में जस्ट मिनट, आपकी 7 लाख जस्ट फौज मिनट। क्यों है, मुझे बताइए वो कि कश्मीर वहां है। पे इंटरनेट नहीं बंद नहीं क्यों नहीं, है। सुनिए सुनिए मुझे सुनिए ये सुनिए बताएं सुनिए कि वहां सुनिए के सुनिए आपके सुनिए सुनिए। सियासतदान ये नो 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 बयान नो, देते हैं झूठ कि हम आपका, कश्मीर झूठ को पकड़ा ऊपर गया उठा के यार, और ऐसे बात उनकी नहीं होगी। हद है, जैसे हम रिबा, वो ओके लेट मी गो बाइस यू, ही इज नॉट रेडी टू लिसन। ये बोल, ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये बोले चले जा रहे हैं। अरे मैंने पूछा आपका, इसका मतलब आप मान रहे हैं? जस्ट रिबा, जस्ट ये बोल रहे हैं हमारा बोल के हम किसी को भी दे दें, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि कश्मीर इनके कंट्री नहीं। का पार्ट है? कश्मीर आपके कंट्री का पार्ट है, इसका मतलब आप यस, मान रहे हैं? कश्मीर हमारा है जी। जो तो वो आपके आपकी पास स्टेट क्यों नहीं कश्मीर है है? वो भी तो वो हमारा आपकी है। स्टेट क्यों नहीं? वो आपकी स्टेट क्यों नहीं मैं है? ये वो कह आपकी रहा हूँ स्टेट कि क्यों नहीं जी है? जो उसका कश्मीर, स्टेटस क्या है? कश्मीर का सुने ना स्टेटस क्या सर, है? देखिए बात सुने नहीं, राइट कश्मीर का साहब। स्टेटस नहीं, कश्मीर का दुनिया स्टेटस क्या है में मुझे बताइए। देखें जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इस तरह बात करते हैं तो मैं आपके साथ सीधी और दो टोक बात करता हूँ। तो बात बात यह कीजिए, है बिल्कुल कीजिए। कि जो कश्मीरी हैं वो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आपने यार या जो भी आप वजूहत हुई, हमारे सुन नहीं, लें, आप जो हमारे भी साइड के नहीं, सुनिए आप ये सारी इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए बस। मैं काम की बात ये कर रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आपके साइड के कश्मीर का स्टेटस क्या है? कश्मीर पाकिस्तान के साथ है। किस साथ है या पाकिस्तान का हिस्सा है? कश्मीर देखिए जी, पाकिस्तान का पार्ट कश्मीर है, सुन पाकिस्तान के लें, साथ है? कश्मीर अव्वल तो मैं ये कोई हुकूमती ओहदेदार तो हूँ नहीं कि मेरे कहने से क्या फ़र्क नहीं नहीं, पड़ेगा। हुकूमती लेकिन ओहदेदार नहीं है, मैं भी मैं नहीं आपको हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपने, समझा देता हूँ। मैं मैं एक आपको मिनट, ओहदेदार देखिए, मैं मैं भी आपको नहीं हूँ, बात लेकिन मैं आपने जस्ट मिनट यार, जस्ट मिनट,
अहदेदार मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैंने 50 किताबें पढ़ी है, मैं बता सकता हूँ कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। इसीलिए आर्टिकल 370 लगा के होशियारी चालाकी से आप समझ रहे हैं कि आप कश्मीर ऐंठ लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं रोहित शर्मा जी, कमाल पता है क्या है? कमाल ये है कि पाकिस्तान आपसे भले 5 गुना 6 गुना छोटा है, इसके बावजूद पाकिस्तान का कमाल ये है कि हमने अपनी न्यूक्लियर सलाहियत खुद हासिल की, और अमेरिका क्या पूरी दुनिया दंग रहेगी कि पाकिस्तानियों ने कैसे न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर ली। पाकिस्तान ये ढोल बोल बजाते रहे कि जनाब पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान ढिमकान हो रहा है, अभिनंदन को यहाँ पे बिठा के चाय पिला के आपके पास भेजा, और वो एक दिन अभिनंदन ने 6 लाख पाकिस्तानी, एक अभिनंदन ने 6 लाख पाकिस्तानियों की टांगे कपा दी थी, और आप जैसे 10 मेजर रिजाइन कर गए थे मेजर की रैंक से, इंडिया आएगा तो बड़ा टूटेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं तो बहुत छोटा, लेकिन सुन लीजिए, मेजर पाकिस्तानी आर्मी छोटी है, टुच्ची आर्मी है ना। पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल की सिचुएशन ये होती है कि बीबी गोली मारती है एक स्पेशल पार्ट पे, ठीक है। हमें कहानी मत सुनाना, सब पता है हमें, अफसाने। आप मैंने से गोली खा के मैंने शुरू से ही अंदाजा लगा लिया था कि आप अफसाने और इस तरह की कोई थोड़ी बहुत, मेरा ख्याल अफसाने क्या सच है? अफसाने क्यों? झूठ बता दीजिए, झूठ है क्या? झूठ है क्या? आपके हामिद मीर ने बोला बॉस, मैंने नहीं बोला। हामिद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। हामिद मीर साहब सैकड़ों बातें बोलते हैं, ठीक है, सैकड़ों बातें बोलते हैं, लेकिन सच ही बोलते होंगे ना, तभी तो उनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने उन्हें वो दे रखे हैं। हामिद मीर साहब गवर्नमेंट के एंटी भी बात करते हैं, गवर्नमेंट की एंटी बात करते हैं, इसका मतलब ये वो पर्सनल बात दबा देंगे। और मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूअर्स मैंने बहुत शुक्रिया रोहित जी, कोई अगर वो होगी हो तो नहीं कोई नहीं, प्लीज कोई नहीं, मैं सच बता रहा था, मैं आईना दिखाता हूँ हमेशा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। नाइस टू